ये सोहगी बरवा के जो रोजगार सेवक प्रभुनाथ हैं, हाँ। ये 5 साल के अंदर ये 5 करोड़ की संपत्ति इनके पास कहाँ से है? इनके पिताजी के नाम से मात्र 3 कट्ठा जमीन है। अच्छा। और सेटरिंग का दुकान हो गया, उनके भाई वहीं पे ग्राहक सेवा केंद्र बैठाया है, और जो मुसहर भाई का आता है पैसा वो अपने खाता में ट्रांसफर कर लेता है। और उनका ट्रैक्टर टाली चलचल मोटरसाइकिल हो गया, 2 मंजिल मकान हो गया, खड्डा में 2 जगह 68 लाख का जमीन खरीद लिए। अच्छा। राजस्थान से ईटा पाथने वाला मशीन 12 लाख में ला लिए। अच्छा। ये गरीबों या मुसहर भाई का पैसा ले आकर सब अपना काम कर रहे हैं। हाँ। और ये हमको ये कहना है मोदी जी से और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जोगी जी से कि मुसहर भाई को जब गोदी लिए हैं तो गोदी उनका कहाँ गया? अगर 2022 का चुनाव में आ रही है, चाहे जोगी हो या मोदी हो, कोई हो, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन तो बैठेंगे, घेरेंगे हम लोग। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। अगर यह वीडियो देखना आप शुरू कर चुके हैं तो सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपील है, इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर है, इसमें कोई तेल मसाला नहीं है। मौजूदा समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा कहते हैं कि मुसहरों के विकास के लिए बात करते हैं, और उनकी कोशिश हमेशा भी रही है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो मुसहरों के साथ सहभोज कार्यक्रम करते थे। और केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर इस गांव की हालत में बताऊं तो देखने के बाद आपको लगेगा इस क्षेत्र के नेता, कर्मचारी, अधिकारी सबका अलग अलग हिस्सा है। यही कारण है कि यह गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ है। मौजूद है महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक के आने वाले गांव सोहगी बरवा में है। यह हालत देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास बना है और इंतजार है कि छत लगेगा, लेकिन छत नहीं लगा है और पैसा निकल गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये लगभग 50 लोग हैं जो खड़े हैं, ये सब लोग पीड़ित है। फिलहाल हम मौजूदा प्रधान के दर्द से ही शुरुआत करते हैं। इनका भी आवास आया था जब ये पूर्व में प्रधान नहीं थे, आचार संहिता जब लगा था, ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था, लेकिन इनके आवास के नाम पे भी 40,000 रुपया इनका लूट लिया गया। फिलहाल ये मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनकी श्रीमती जी प्रधान है। क्या नाम है प्रधान जी आपका? प्रधान वर्धमान शांति देवी है, उसको प्रतिनिधि। अच्छा, रामदेव। तो आपके साथ क्या हुआ पहले बता दीजिए। यही भ्रष्टाचार हुआ। आपका आवास आया था जब आप प्रधान नहीं थे? हाँ, क्या हुआ, पैसा मिला? नहीं, 40,000 रुपये निकाल लिए हैं। कौन निकालिए? प्रभु सेवक। और ये रोजगार सेवक है? हाँ। क्या नाम है? प्रभुनाथ। अब देखिए, सवाल उठता है कि प्रधान खुद ही पीड़ित है तो बाकी लोगों का क्या होगा। हम लोग चलते हुए बात करते हैं और आप सब लोगों को असली तस्वीर दिखा रहे हैं, सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं। आप लोग सब लोग आ जाइए। एक माता जी थी, कह रही थी बड़ा प्रॉब्लम में था। हाँ, आइए। आवाज मिला है आपको? आवाज मिला है आपको? आवाज मिला दादी आपको? हाँ। घर बन गया है? का बनल बा? लिंटर हो गया है? नहीं भइल बा। पैसा निकल गया है? सब एकदम मिला भी है पैसा? हाँ, सब आपको पैसा मिला है जो सरकार ने भेजा? आपको पैसा मिला है? पैसा तो हाथ में अबे कइल, गाड़ी के प्रभु को दिया गया। कौन है प्रभु? ऐसा रोजगार सेवक। अच्छा, तो जो पैसा आपको सरकार ने भेजा था आपके खाते से निकाल के रोजगार सेवक ने ले लिया? आपको कुछ नहीं मिला? कितने महीनों से ये ऐसे छत पड़ा है कि लिंटर नहीं हुआ? कितना 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गया। हाँ। तो देखिए ये हालत है। अब हम लोग चलते चलते बात करते हैं, ठीक है? ये देख लीजिए, ये गिट्टी है और गिट्टी से ज्यादा जो है इसमें मिट्टी है। तो ये सोच लीजिए, ये भारत की असली तस्वीर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, और केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना जो शौचालय और स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना, ये आप लोग देख सकते हैं। ये किसका घर है भाई? ये देखिए, मुझे लग रहा है 5-6 महीना हुआ और इतना मजबूती से इसमें मसाला लगाया गया। आपका मकान है ये? तो चुबो कर लगा चुएला? हाँ, कितना दिन भइल बन रही? हो गए 4-5 महीने। तो देखा 5 महीना के अंदर भैया लोगन जौन बा घर चुए लागल, तो कितना मजबूती से बनल बा। अगर ये गांव के तस्वीर देखले के बाद हमारे जहन में जो शब्द आवत है तो वही बाटे कि ये देश के बर्बाद करे में अगर सबसे बड़ा केहू के हाथ बात है, ये देश के नेता के, अधिकारी के, कर्मचारी के। कहे थे सैकड़ों घर बनल बाटे, आगे भी हमने चल जाइए, आप लोग आई। हाँ, तो देखिए आप लोग, हाँ कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखा दें। 5 महीना हुआ बने और दीवार जो है फट गया है। तो कितनी मजबूती है और इस काम में कितनी ईमानदारी है।
और जब आप महाराजगंज जिले के सोहगी बरमा गांव में आएंगे, हाँ हाँ देख लिया, महाराजगंज जिले के जब सोहगी बरमा गांव में आएंगे, ये निचलौल ब्लॉक का गांव है। मैं अभी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख को फोन कर रहा था, वो भी नहीं फोन उठा रहे हैं और ना ही इनके विधायक फोन उठा रहे हैं। तो इस गांव में आप आएंगे तो आपको अभी भी लगेगा कि 90 के दशक में जी रहे हैं। यह गांव हिंदुस्तान की नजर से 20 साल पीछे है। हाँ दादी का कर रहे हैं, यहाँ आवाज मिलल बा ना? ये मिलल बा, बनल बा। लिंटर हो गइल बा? नहीं। काहे नहीं के लिंटर भाई? उ करइबे ना कल। पैसवा तो निकल गइल बा ना? हां, पैसवा सब बिल्कुल निकल गेल बा। लिंटर नहीं भइल बा? नहीं, धा गोनी रोतो रहनी तबो ना बनवला। के पैसवा लिहले बा? प्रभु के हमें? हाँ। अच्छा तो ये बतावो, कहेलू नहीं उनसे जाके कि बनवावो? रोज धा जानी। एक दिन के बा हई देखत नहीं बड़े हरदम हम नाव कटल से लगाई बस हई एकदम धावा तनी घर तन रहे हम सोरन नहीं खेबा। तो ये देखिए भैया, सरकार के मैनिफेस्टो में जब आप जाएंगे, सरकार के डेटा में जाएंगे, आंकड़े में जाएंगे, तो सरकार तो कहती है हमने अरबों रुपए प्रधानमंत्री आवास पे खर्च किया, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए शौचालय पे खर्च किया, लेकिन क्या सही में जिसके लिए खर्च किया उनके पास पहुंचा? तो जवाब सुन लीजिए, नहीं। क्योंकि उसमें प्रधान, रोजगार सेवक, ब्लॉक का बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, सबका हिस्सा तय होता है। उसके बाद इस कहानी को अंजाम दिया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए इस गांव की तस्वीर, और यही हकीकत है जो आप देख रहे हैं। एक और घर मेरे सामने दिख रहा है, देख लेते हैं जरा। आपका मकान है ये? आई यहाँ आई सब आई तो देखिए मकान बन गया है। पाल तान के जो लोग रह रहे हैं। हमको लग रहा है ये 8 फीट पे जो है लिंटर कर दिया गया है। देखिए आप, लाइट का थोड़ा सा कमी है, लाइट के वजह से जो है इसमें आप सबको दिख नहीं रहा होगा। कैमरा मैन चाहूंगा आप आ जाइए अंदर। तो आप सबको बता दूं 8 फीट होगा, लगभग 8 फीट पे लिंटर हो गया है, और जो है लग रहा है लगभग 7 से 8 इंच ये नीचे दब गया है। तो वो भी कितने दिनों के अंदर? 2 महीना के अंदर। सिर्फ 2 महीना के अंदर जो है 7 से 8 फीट नीचे दब गया है। तो अगर कोई इसमें सोएगा तो ये सोच के सोएगा कि कल सुबह उठूंगा या फिर नहीं, डर है। तो ये देखिए ये कितना भयंकर लेवल पे जो है। हाँ अच्छा, चलिए अब आवाज तो हम लोग देख रहे हैं, अब थोड़ा शौचालय का भी जायजा ले लिया जाए। और हाँ ये देखिए शौचालय बना हुआ है, न टंकी है न गेट है, और माल गायब है। और रोजगार से का बहुत बड़ा योगदान है। और लोगों का भी कहना है, इस गांव के लोगों से जब हमने बात किया तो गांव के कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया प्रधान तो छोड़िए, रोजगार सेवक ने इन 5 सालों में इतना ज्यादा अपना खुद का विकास कर लिया कि ऐसा लग रहा है कि उसके लिए जो है कोई लॉटरी लग गई है। तो कोई लोग हैं, बात कर लेते हैं। बताइए क्या रोल है, और आप बता रहे थे मुझे कुछ। हाँ ये सोहगी बरवा के जो रोजगार सेवक प्रभुनाथ हैं, ये 5 साल के अंदर ये 5 करोड़ की संपत्ति इनके पास कहाँ से है? इनके पिताजी के नाम से मात्र 3 कट्ठा जमीन है। अच्छा। और सेटरिंग का दुकान हो गया। उनके भाई वहीं पर ग्राहक सेवा केंद्र बैठाया है, और जो मुसहर भाई का आता है पैसा वो अपने खाता में ट्रांसफर कर लेता है। और उनका ट्रैक्टर टाली, चर्चर मोटरसाइकिल हो गया, 2 मंजिल मकान हो गया। खड्डा में 2 जगह 68 लाख का जमीन खरीद लिए। राजस्थान से ईटा पाथने वाला मशीन 12 लाख में ला लिए। ये गरीबों या मुसहर भाई का पैसा ले आकर सब अपना काम कर रहे हैं। और ये हमको ये कहना है मोदी जी से और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी से कि मुसहर भाई को जब गोदी लिए हैं तो गोदी उनका कहाँ गया? ये रोड वाला जो पत्थर मंगा कर लिंटर करा रहे हैं, किसी का लिंटर फट जा रहा है, सब गरीब रो रहे हैं। हमसे यही कहना है कि उनको रोजगार सेवक को यहाँ तुरंत हटाया जाए। क्या कर रहे हैं? यही क्या यहाँ से उनको हटा दिया जाए सर, यहाँ से बस इनको यहाँ से हटा दिया जाए बस हम लोग को। अच्छा। हाँ हम लोग को बस हर काम में ये लोगों के साथ सेटिंग सब ये सर हम लोग आज से इतना लंबा हो गए, उनके कलम से
को रहेगा नू वो खो बना देंगे, हम लोग होशियार आदमी को नहीं मिलता। जादूगर भी हैं क्या वो? अरे वो अब छोड़िए, बैंक से हम लोग को ये कहते हैं कि ये कहीं वो बोलते हैं हम सोखा है। हम अपने आवास को जांच कराने के लिए हम जा रहे थे, 2-4 औरत को बोले थे कि चलो हम निचलोल चलेंगे जांच करने के लिए। तो वो बोले कि कोई औरत जाकर बोल दी उनको कि हम ये जा रहे हैं निचलोल जांच कराने के लिए। तो वो बोले हमको बुलाए, रास्ते में अटैक किए, हम वहाँ रुके तो बोलते हैं आप कहाँ जा रहे थे? हम बोले हम कहीं नहीं जा रहे थे। तो बोले वो निचलोल जा रहे थे आप ना? हम बोले नहीं, हम निचलोल नहीं जा रहे थे। तो बोले नहीं हम सोखा हैं, भागते हैं। हम बोले ठीक है सोखा है तो ठीक है भाग लीजिए। तो वो बोले कि यार ठीक है जाइए चेक कराइए, जो बाबा ब्याह कराते हैं वो श्राद्ध भी कराते हैं। हमने बोला कि ठीक है बाबा श्राद्ध कराते हैं तो बाबा को श्राद्ध बबे कराते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि ये देश तक पहुंचे और ऐसे भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई हो, पहली बात। दूसरी बात यह है, इस घटना को ये लोग बता रहे हैं कि वो 5 साल के अंदर करोड़पति बन गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी आदित्यनाथ, तब जो है मुशर्रफ के साथ सहभोज कार्यक्रम करते थे, और अब जो है वो कह रहे हैं कि मुशर्रफ की हम हालत बदल रहे हैं। अच्छा इनको दिखाई नहीं देता है? तो ये देखिए ये माता जी हैं, इनको दिखाई नहीं देता है और हमारे सामने इनका आवास बना हुआ है। अब हम इनसे बात कर लेते हैं। घर बनल बा आपके? बनल बा बगर बरखत त बड़ी चुआ तब न पता भी आखी ये नहीं बैठल बिहान करे नी पैसा हमरा हाथ में नहीं खा मिलल गई खाली निशान भर देले बानी पैसा प्रभु का है खाता बा प्रभु लिया ना? हाँ। अच्छा तो देखिए ऐसा है, माता जी को दिखाई नहीं देता है और लेकिन अब इनका दर्द हम आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। हो सकता है ब्लॉक के अधिकारियों को, निचलौल के ब्लॉक प्रमुख को नींद से जग जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अब निचलौल के ब्लॉक प्रमुख, सिसवा विधानसभा के विधायक तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, और नहीं एक्शन लेंगे तो चुनाव आ भी रहा है, फिर जनता एक्शन लेगी। क्या कर रहे हैं आप बताइए? हम यही कह रहे हैं कि वो बोलता है कि 60 साल का नौकरी है, हमको कोई उखाड़ नहीं सकता है। हम लोग डीएम को ज्ञापन दिए, सीडीओ को दिए, सीईओ को दिए, 131 एप्लीकेशन थाना दिए, लेकिन थाना प्रभारी वो भी कुछ नहीं सुनवाई किए, ना उसको कस्टडी में लिए। उसको बुलाकर थाने पे हमने प्रधान से कहते हैं कि मिलजुल जाओ, अपना काम करो। हमारी जनता कहती है कि उसको हटाया जाए और उसको जेल भेजा जाए। यहाँ सोहगी बरवा पे अगर इस क्षेत्र के नेताओं का ध्यान गया होता तो ये सोहगी बरवा स्वर्ग होता। सोहगी बरवा में हॉस्पिटल है, थाना है, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की है, लेकिन किसी चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि 131 तहरीर दिया गया है उसके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उल्टा में एसएचओ साहब कहते हैं, इनको क्या कहते हैं एसओ साहब, क्या कहते हैं? एसओ साहब कहे कि 131 FIR हुआ, उसका कोई जो है कि निर्णय नहीं लिए, कोई सुनवाई की। 500-600 की भीड़ वहाँ थी। और ये भी बोलता है कि हमको जो है कि हमारे ऊपर भी कंप्लेन किया है, और कहीं कहता है कि हम लोग 4-5 आदमी कहीं ये अकेले पाएगा तो हम लोग को मार देगा। एक और बड़ी बात, एक और जानकारी दे दूं आप सबको, जब प्रधानमंत्री आवास योजना किसी भी लाभार्थी को मिलता है तो उसको मनरेगा के तहत एक ड्यूटी दी जाती है। एक ड्यूटी की यानी लगभग 95 ड्यूटी दी जाती है, और जिसकी वैल्यू होती है यानी 1,20,000 आवास का तो मिलता है। उसके बाद 16 से लेके 18,000 रुपये के बीच में मनरेगा की ड्यूटी भी दी जाती है। महाराजगंज जिले का अंतिम गांव, यह कह सकते हैं कि ये भारत का अंतिम गांव है, क्योंकि इसके बाद नेपाल की शुरुआत हो जाती है। तो भारत के अंतिम गांव की हालत यह है कि बड़े बड़े पोस्टरों पे बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं। हाँ क्या करें दादी जी? देखी पासबुक को नहीं धने, आधार कार्ड नहीं धने, हमके सारी पैसा हिचलाने लेटर भर बनवले बने। अच्छा आवास भी नहीं बनल आपके? ना पैसा निकल गई, अंगूठा लगा दिए नहीं? हाँ सारी पासबुक भर ले लहने। अच्छा हाँ जे गाना गिरोले बढ़ जाओ तो मांगे। अब देखना है कि महाराजगंज जिले के तमाम आला अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं या फिर हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। हम फिलहाल मौजूदा विधायक और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ब्लॉक प्रमुख और विधायक दोनों मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। एक बार फिर फोन लगाता हूं और ये मामले का संज्ञान उनके जहन में डालता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। आप सब बने रहिए। तो हमने ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के विधायक दोनों को फोन किया, एक बार नहीं 3 बार किया, और तीनों बार ये लोग मेरा फोन नहीं उठाए। कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। हमारा नाम परमहंस है। हाँ घर मेरा मूजा टोला में है। हाँ यहाँ मुसर
जो बस्ती है यहाँ 700 परिवार है। अच्छा। आप पूरे तीनों गांव सभा के मिला के 100 वृक्ष नदी पार में कम से कम कई 1000 संख्या है। अच्छा। 145 आवास है। हाँ। इसके में जो धांधली हुआ है, बार बार हम लोग कहते हैं, उसको दरखास्त भी देते हैं, न जिला अधिकारी सुनता है, न सीडीओ सुनता है, न सीओ सुनता है, न कोई नहीं सुन रहा है इस समय। वही सब लोगों की कोई विभाग ने सुना, क्योंकि वो लोग पैसा पा गए हैं, ले लिए हैं, पैसा पाए हैं, तब वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जूता खिया जाता है आते जाते, यहाँ से आने जाने में। उन लोग को अगर साल में एक बार आने के लिए नानी याद आती है, हम लोग 30 दिन चक्कर लगाते हैं, तो हम लोग कोई काम नहीं होता है। यह घटना अगर 2022 का चुनाव में आ रही है, चाहे जोगी हो मोदी हो कोई हो, हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, नहीं तो हम लोग कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन तो बैठेंगे, घेरेंगे हम लोग। एक बड़ी बात कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और इस क्षेत्र में नेता अधिकारी तब आते हैं जब ये गांव डूबने लगता है, कटने लगता है, इस गांव के लोग मरने पर कागार आते हैं, तब आते हैं और मेरे जैसे पत्रकार को बुलाते हैं और फोटो खिंचवा के चल देते हैं। तो सवाल उठता है, ये लोग 30 दिन चक्कर काटते हैं, वो भी चक्कर ऐसे नहीं काटते, इनको 2 जिले को जोड़ के आउट होके जाना पड़ता है। यानी पहले कुशीनगर प्रवेश करना पड़ता है, फिर महाराजगंज जाता है। अच्छा, हाँ, पहले बिहार, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज। तो एक प्रदेश, एक जिला को क्रॉस करके जाते हैं, यही विकास हुआ है। इसलिए मैं कह रहा था, अगर इस क्षेत्र के नेताओं को थोड़ा सा भी ध्यान जाता तो सौगी बरवा स्वर्ग होता। लेकिन इस सौगी बरवा को नर्क बनाने का अगर सबसे बड़ा कोई काम किया है तो इस क्षेत्र के अधिकारी नेता। हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? नमस्कार, बताइए। उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज तहसील निचलौर ग्राम सोगी बरवा, जो प्रभु पंचायत मित्र सेवक, रोजगार सेवक, ई लोग के आवास जैसे सरकार कोनो आवास देता कि लोग दिन भर काम करी, अपन झोपड़ी में उजरवा के आवास मिलल बा कि लोग चैन से रहे पर रात भर काट सकेला। तो प्रभु बाने कि सबके लोग के धमका के अपन काम करत नहीं, लोग के लेके देखिए ये आवास के तो मिलल, क्योंकि झोपड़ी बनल बा, क्योंकि नहीं बनल बा उजरवा के कहले बा कि लुटले नहीं बानी, लुटाइल बानी। जब से मिलल बा आवास, दूसरे घर में अपन आवास उजाड़ के दूसरे घर में लुकाइल बानी। तो इतना बढ़िया आवास मिल गया, इतना बढ़िया काम। अब देखना है कि यहाँ के तमाम आलाधिकारी, जिलाधिकारी, सीडीओ, ब्लॉक प्रमुख, विधायक संज्ञान लेते हैं। आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखते रहिए और गांव वाले रिपोर्टर हमेशा आप सबके बीच में हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर, जमीनी खबरें लेकर आते रहेंगे। ये महाराजगंज जिले का सोहगी बरवा गाँव है और एक तरह से कह सकते हैं ये भारत का अंतिम गाँव है। और इस अंतिम गाँव की हालत यह है कि अभी हिंदुस्तान के नक्शे कदम से 20 साल पीछे है और उसके पीछे कारण यह है कि इस क्षेत्र के नेता, अधिकारी, कर्मचारी इस गांव को बर्बाद करने के लिए लगे हैं और तब आते हैं जब इस गांव को डूबने लगता है तो फोटो खिंचाने आते हैं।